कैसे हैं बच्चे? ठीक है ना? आज हम द्वितीय वर्ष के 4th सेमेस्टर के हिंदी साहित्य इतिहास के आधुनिक काल में गद्य का विकास पाठ पढ़ेंगे। आधुनिक काल में गद्य का विकास पाठ्यांश है। फिर आधुनिक काल मतलब हिंदी साहित्य इतिहास को 4 कालों में विभाजित करने पर आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल है ना। उन 4 कालों में से एक काल है आधुनिक काल। आधुनिक काल मतलब 1900 से अब तक 2020 तक का काल को आधुनिक काल कहते हैं। 1900 ईस्वी से जो अब तक जो लिखे जाने वाले लिखे गए सारे हिंदी साहित्य को ही आधुनिक काल साहित्य के रूप में मानते हैं। मगर आधुनिक काल में किस तरह का गद्य का विकास हुआ, इस पाठ का अंश है। गद्य का विकास मतलब गद्य का विकास अब होना क्यों, अब क्यों होता है। इससे पहले भक्ति काल में भक्ति उद्यम में भी जो भक्ति के अनेक प्रकार के काव्य, गीत, गेय, पद, दोहे लिखे गए हैं ना। अब नई तरह से लिखने की जरूरत क्या है, ऐसा पूछ सकते हैं आप लोग। भक्ति काल में भी, आदि काल में भी, रीति काल में भी जो हिंदी साहित्य लिखा गया है वह साहित्य केवल चौपाई, पद, दोहे, गीत काव्य, गेय काव्य और काव्य के रूप में, पद्य के रूप में रहता है साहित्य पूरा हिंदी का। इसलिए गद्य साहित्य का उद्भव नहीं हुआ उन कालों में। आधुनिक काल में ही गद्य साहित्य का जो विकास हुआ है। पहले थोड़ा बहुत लिखते थे गद्य में, अय्यारी, तिलिस्मी, मंत्र तंत्र, भूत प्रेत पिशाचों के बारे में जो काल्पनिक साहित्य थोड़ा आता था, जो हिंदी साहित्य इतिहास में थोड़ा बहुत रहा करता है, जो उस तरह का अय्यारी तिलिस्म संबंधी रचनाएं। मगर पूरे सामाजिक, राजनीतिक और पौराणिक और ऐतिहासिक विषयों के बारे में और समाज में रहने वाले अनेक प्रकार के समस्याओं के बारे में गद्य रचनाओं का बहुत कम पड़ गया है। वो पूरा उस तरह का विकास कब हुआ है कि 1900 से जो अब तक हिंदी साहित्य इतिहास में अनेक प्रकार के विषयों को लेकर सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, पौराणिक ही नहीं, अनेक प्रकार विधाओं के, वैज्ञानिक विधाओं के भी साहित्य आने लगा। कल पढ़े हैं ना हम, जो हिंदी साहित्य इतिहास में थोड़ा बहुत लोग हैं विज्ञान संबंधी लेख लिखने वाले, निबंध लिखने वाले, उनमें से अग्रगण्य जैसा जो मानते हैं राजीव गर्ग जी, पर्यावरण और हम, उस तरह का अनेक प्रकार विधाओं में अनेक विषयों को लेकर गद्य संबंधी रचनाएं हिंदी में आने लगे। और हिंदी गद्य रचना का उद्भव ही मानो विद्या शिक्षा के जो माध्यम से हिंदी को भी इसी जो काल में अंकुरार्पण किया गया है। इसलिए हिंदी का विकास ही समझो। हिंदी का विकास, हिंदी गद्य का विकास आधुनिक काल में 1900 से अब तक होता आ रहा है, हो गया है। आधुनिक काल का समय 1900 अब तक है। उस समय में हमारे भारत में अंग्रेजों के शासन रहा। भारतीयों को तन, मन, धन, प्राण को गंवाना पड़ा। अनेक देश भक्तों के शहीद का फल है हमारी स्वाधीनता। 1900 हमारी जो स्वाधीनता संग्राम में जन गण क्रांति के बाद सारे देश में उथल पुथल सा
मच गया है, जो स्वाधीनता के संबंध में अनेक पत्रिकाओं में अनेक प्रकार के क्रांति युक्त लेख निबंध छपकर प्रकाशित होकर बांटने पर सभी भारतीयों में चैतन्य आ गया है। हम अंग्रेजों के जो पालन में किस तरह का शोषित कर रहे हैं, इन अंग्रेजियों को, इन फिरंगियों को भगाना है, ऐसा सभी भारतीयों के मन में एक क्रांति सा भाव का उत्पन्न हुआ है। उसी का नतीजा है हमारा जो 1857 के जो जन क्रांति, उसके बाद मंगल पांडे ने उसका जो आविष्कार किया है, लड़े हैं, अपने प्राण को खो दिए हैं, शहीद बन गए हैं। उसके बाद सभी लोगों में, झांसी लक्ष्मीबाई भी समझो, उस तरह के अनेक प्रकार के जो शहीद अपने प्राण अर्पण करने के बाद हमको स्वाधीनता मिल गया है। उस तरह का भारतीयों को इतने सालों से स्वाधीनता 1947 में हमको प्राप्त हो गए, तब तक हमको अनेक यातनाओं को सहना पड़ा था, तन मन प्राण को गंवाना पड़ा है। बहुत सारे संपदाओं को, भारतीय संपदा को हमको गंवाना पड़ा। बाद में अनेक प्रकार के जो अमरवीर शहीद अमर होने के बाद हमको स्वाधीनता मिल गया है, जैसे सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, चंद्रशेखर आजाद जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मंगल पांडे, फिर सुखदेव, राजगुरु, अनेक प्रकार के शहीद छोटे छोटे आयु में देश के लिए प्राणार्पण किए हैं। उनका जो मीठा सा फल है हमारा जो यह स्वाधीनता। हम सब लोग इस तरह का स्वेच्छा की जो वायु को सांस ले रहे हैं, मतलब उसका जो कारण है हमारे अमर शहीद, उनको शत शत नमन हम प्रतीक्षण करना पड़ेगा। उस तरह का जो भारतीयों को स्वाधीनता मिलने के बाद हम बहुत सारे संपदा को खो चुके हैं, मगर थोड़ा सा लाभ भी हुआ। कैसे कि यूरोपियों के जो विज्ञान हम सीख लिए, फिर थोड़ा सा सुख सुविधाओं को भी हम पा लिए, जैसे मोटर गाड़ी, चाय पीना, दारू भी पीना। थोड़ा लाभ है, थोड़ा नष्ट है। फिर इस तरह का शिक्षा दीक्षा देने के लिए पाठशालाओं को खोलना, अंग्रेजी को सीखना, वही थोड़ा सा ज्ञान समझो। अच्छा हुआ, थोड़ा सा अच्छा हुआ, बहुत सारा जो नुकसान हो गए अंग्रेजों के लिए हमारे देश को, उस तरह का जो उनसे छुटकारा पा गए हैं, हम अंग्रेजियों से हम विमुक्त हो गए। फिर स्वाधीनता से पहले भारत अनेक प्रकार के नष्ट झेला, मगर अंग्रेजों के द्वारा यूरोपीय विज्ञान कुछ सुविधाएं भी पाए। खड़ी बोली गद्य का विकास। खड़ी बोली गद्य का विकास कब हुआ है कि फोर्ट विलियम कॉलेज में लल्लू लाल एवं सदल मिश्र नामक दो पंडित हिंदी को शिक्षा के माध्यम से प्रवेश कराने के लिए हिंदी के जो गद्य पुस्तकें लिखी, यही पहला कदम है। फोर्ट विलियम्स के कॉलेज के दो पंडित लल्लू लाल जी, सदल मिश्र जी, इन्होंने हिंदी में शिक्षा के माध्यम से हिंदी को शिक्षा देने के लिए गद्य रूपी पुस्तकें लिखे। इन्होंने प्रवेश कराए स्कूल्स में। फोर्ट विलियम कॉलेज में पहला इन्होंने प्रवेश कराए थे। फिर इनके द्वारा लिखे गए पुस्तकें हैं लल्लू जी लाल के प्रेम सागर, बैताल पचीसी, सिंहासन बत्तीसी। इन दोनों ने, लल्लू लाल जी के हैं 3, प्रेम सागर, बैताल पचीसी, सिंहासन बत्तीसी। फिर सदल मिश्र के लिखे गए जो पुस्तक है नचिकेतोपाख्यान। फिर सदा सुखलाल भी गद्य पुस्तकें लिखे, नाम है सुखसागर। मुंशी इंशा अल्लाह खान की रानी केतकी की कहानी। आप
हमेशा ध्यान में रख लो, मुंशी इंशा अल्लाह खान से विरचित रानी केतकी की कहानी हिंदी साहित्य इतिहास के जो पहली कहानी मानी जाती है। क्या है? मुंशी इंशा अल्लाह खान से विरचित रानी केतकी की कहानी। ओके, फिर इस तरह का ऐसा लल्लू जी, लाल जी, सदल मिश्र, सुखलाल, मुंशी इंशा अल्लाह खान, इनसे ये भी लिखे और कुछ ईसाई के फादरियों ने अपने इंजील मतलब बाइबिल, और बाइबिल को भी हिंदी में अनुवाद किए थे कुछ फादरियों ने। फिर राजा, और एक जो मुख्य विषय क्या है कि राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद नामक शिक्षा विभाग के अधिकारी, उन दिनों में शिक्षा विभाग के अधिकारी रहते थे। उनके नाम, जो उनका नाम है, क्या है? राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद उसका जो उपनाम है। उन्होंने शिक्षा विभाग में अधिकारी थे। उनको यह अच्छी तरह एक सोच आया है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए हिंदी को अनुमति दे दिया। सरकारी स्कूलों में हिंदी पढ़ाओ बोल के एक अनुमति दे दिया। वो भगवान माना जाता है, हिंदी का जो गुरु माना जाता है। कौन है? उन्होंने राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद जी। उन्होंने ही पहली बार हिंदी को शिक्षा विभाग में, वो भी सरकारी स्कूलों में हिंदी को पढ़ाने के लिए अनुमति दे दिए थे। फिर कौन कौन? पहली बार लल्लू जी लाल, सदल मिश्र जी, विक्टोरिया, जो इन्होंने प्रारंभिक पुस्तकें इन्होंने प्रकाशित किए थे। कौन? लल्लू जी लाल जी और सदल मिश्र जी। उनके बाद सरकारी विश्व जो स्कूलों में भी अनुमति दिए राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद जी ने। इन्होंने भी एक कहानी को लिखा है। उस कहानी का नाम है राजा भोजराज का सपना। राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद जी का जो कहानी है, राजा भोजराज का सपना, इनकी जो प्रसिद्ध कहानी है। इस तरह का आधुनिक काल में प्रथम में हिंदी का जो पहला कदम छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ गया है इन महान विभूषियों के साथ। कौन है महान विभूषियों ने? लल्लू जी लाल जी और सदल मिश्र जी और राजा, कौन है? राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद जी ने। फिर उनके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र युग मानते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास में इन्होंने जो अपने योगदान, बहुत सारे योगदान हैं इनका, इसलिए जो इस काल में रहने वाले साहित्य को इनके नाम से पुकारा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र युग। इन्होंने अनेक पुस्तकों के साथ साथ अपने इनका जो काव्य पुस्तक कैसे होते हैं, संस्कृत फारसी शब्दों को मिला के इन्होंने हिंदी की रचनाएं करते थे। जो इनको पत्रिकाएं भी है, बनारस शिक्षा इनकी जो पत्रिकाएं हैं, कवि वचन सुधा, बाल बोधिनी, हरिश्चंद्र मैगजीन। हरिश्चंद्र युग में जो प्रकाशित हो जाने वाले जो पत्रिका, उनका नाम है बाल बोधिनी, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन। बाद में पंडित बालकृष्ण भट्ट, बाबू बाल मुकुंद गुप्त, देवकी नंदन खत्री गद्यकारों ने हिंदी को संपन्न किए हैं। अनेक प्रकार के गद्य साहित्य को विभूषित करने वाले कौन है कि पंडित बालकृष्ण भट्ट, बाबू बाल मुकुंद गुप्त, देवकी नंदन खत्री जी उपन्यास अधिक मात्रा में लिखते थे। इन्होंने भी गद्य विकास का जब इनका भी योगदान रहा है। नेक्स्ट, आचार्य महावीर प्रसाद युग। आचार्य महावीर प्रसाद युग में काशी नागरी प्रचारिणी के द्वारा
डॉक्टर श्याम सुंदर दास हिंदी ग्रंथों की वृद्धि की। इनमें आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक के साथ साथ और एक मुख्य लेखक हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी। इन्होंने भी अनेक प्रकार के हिंदी ग्रंथों को विरचित करके इस युग को जो महत्वपूर्ण दिशा में लेके गए। इसी समय में हिंदी साहित्य इतिहास की रचना की गई। किस समय में हिंदी साहित्य की रचना की गई? पूरे हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन करना, भक्ति काल, आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल जैसा विभाजित करते हुए अनेक प्रकार के पुस्तकें प्रचलित हो गए हैं। इसी काल में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के काल में ही हिंदी साहित्य इतिहास के बारे में अनेक प्रकार के जो ग्रंथ प्रकाशित हो गए हैं। अनेक प्रकार के गद्य विधाएं आ गए हैं। फिर अनेक प्रकार, मैं बोली थी ना, जो भक्ति काल में, रीति काल में अय्यारी, तिलिस्म, मंत्र तंत्र संबंधी रचनाएं रहते थे। मगर इसके आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के बाद अनेक प्रकार विधाओं में रचनाएं प्रकाशित होने लगे, जैसे कि कहानी, उपन्यास, रेखाचित्र, संस्मरण, निबंध, लेख, अनेक प्रकार के विज्ञान संबंधी लेख, निबंध, इस तरह का अनेक प्रकार के विधाओं में गद्य लेख का प्रकाशन, प्रचलन, लिखावट होने लगा है। फिर नई पीढ़ी में आए तो मालूम है ना आपको, महादेवी वर्मा जी, सुमित्रानंदन बंद जी, प्रेमचंद जी, जयशंकर प्रसाद जी, फिर उषा प्रेमवदा जी, रामधारी सिंह दिनकर जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इन्होंने अपने अपने महाकाव्यों से, कहानियों से, उपन्यासों से हिंदी साहित्य इतिहास को सुसंपन्न कर दिए हैं। इसी तरह का गद्य विकास में हमारे जो प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट बोलते हैं, उनके उपन्यासों के द्वारा स्त्रियों की गाथाएं, बाल विवाह को रोकने के लिए, विधवा विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए, फिर स्त्री संबंधी अनेक प्रकार के विषयों को उल्लेख करते हुए इन्होंने उपन्यास भी लिखे थे। और किसानों की दुर्दशा को वर्णन करते हुए वर्णाश्रम धर्मों को लेकर समाज को दो भागों में बांट करके निम्न जाति को किस तरह का जो नीच दृष्टि से देखते हैं, कैसे दबाते हैं, कैसे शोषित करते हैं निम्न जातियों के प्रति, उस विषय को लेकर भी प्रेमचंद जी अनेक प्रकार के बहुत लाभदायक अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण कहानियां इन्होंने लिखे हैं। जैसे गोदान, गोरा, नमक का दारोगा, इस तरह का अनेक प्रकार के कहानियों इन्होंने लिखे हैं। महादेवी वर्मा जैसे जो लेखिकाओं के द्वारा स्त्री समस्याओं के बारे में, और इनको आधुनिक मीरा भी कहते हैं, भगवान को स्मरण करते हुए इन्होंने अपनी जो वेदना को, भगवान को अपने जो सब कुछ मानकर अनेक प्रकार के कविताएं इन्होंने लिखे हैं। इस तरह का हिंदी गद्य विकास में छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, रहस्यवाद के जो नामों से अनेक प्रकार के कविताएं प्रचलित किए गए हैं, लिखी गई हैं कविताएं। इस तरह का अनेक प्रकार के लेखिकाओं ने, कवियों ने आधुनिक काल के गद्य का जो विकास में अपने अपने योगदान दिए हैं। इन सबको हम हमेशा आभारी रहेंगे। जय हिंद।